वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, सो जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि अगर ये 780 पेजेस आपने अच्छे से पढ़ लिए और इनको याद कर लिया, जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो उसके बाद ना तो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन रुकेगा, ना ही आपका बीईओ, ना ही पीसीएस, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ब्रह्मास्त्र है ये। सो अगर ये आपके पास होगा तो आप यकीन मानो कि किसी भी एग्जामिनेशन को आप इजीली क्रैक कर पाओगे, बशर्ते जितना कुछ यहाँ पर दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, सो अब इस वाले पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर हैं और वो आपको प्रोवाइड करेंगे इस पीडीएफ को। फीस वगैरह दे विल लेट यू नो कि कितना इसका फीस जाएगा, क्या कुछ होगा। सो अगर आप चाहते हैं तो अदरवाइज आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। वहाँ पर आपके पास पीडीएफ होगा, मल्टीपल टाइम्स आप खुद से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले इतना सा और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ पर जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, अभी हम इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि भारत में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अगला पॉइंट है साल या सजूस की लकड़ी जो है ये बहुत कठोर, भारी और मजबूत और भूरे रंग की होती है और इसकी प्रमुख विशिष्टता जो इसकी वजन है उसके होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। इसके अलावा मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। तो ये जो लकड़ी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी लकड़ी का यूज़ किया जाता है रेलवे के स्लीपर बनाने में, तो आपको पता होना चाहिए साल या फिर साखू की लकड़ी का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी से रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में की गई थी और सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को कम करने यानी कि जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको रिड्यूस करने और डीजल खपत में कटौती करने में सहायक होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कोंकण रेलवे की। अब कोंकण रेलवे 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है जो कि आपका महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ पर एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रोहा कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है, मंगलौर तो आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में है। इन दोनों के बीच में ये कोंकण रेलवे को स्थापित किया गया है। इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है और ये जो रेलमार्ग है ये 146 नदियों में धाराओं, मतलब जो नदियाँ हैं 146 नदियाँ हैं, धाराएँ हैं और 2000 जो पुल हैं और 91 सुरंग हैं, इनको पार करके इसको बनाया गया है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ करना पड़ा है कोंकण रेलवे को बनाने में।
इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है जल परिवहन की। तो भारत में जलमार्ग यात्री जो हैं तथा जो माल वहन है, दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। मतलब कि जो जलमार्ग है, इसके थ्रू ना सिर्फ माल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बल्कि जो यात्री हैं, लोग हैं, वो भी इधर से उधर जाते हैं। और ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक है आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा है आपका महासागरीय जलमार्ग। जब हम अंतःस्थलीय जलमार्ग की बात करते हैं तो रिवर्स वगैरह जो होती हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आता है आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग में। महासागरीय जलमार्ग तो आप इजीली समझ ही रहे हैं कि भाई ओशियन के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होना चीज़ों का। भारत में समुद्री क्षेत्र में अगर हम देखें तो बंदरगाह हो गए, पोत परिवहन हो गया, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल हैं। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर 13 बड़े बंदरगाह, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 13 मेजर पोर्ट हैं इंडिया में और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे फैले लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा जो पूरा हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्ट लाइन है, वो तकरीबन 7,517 किलोमीटर लंबी है। और इस तट पर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अब ये कौन कौन से हैं? कोलकाता बंदरगाह है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, जो कि भारत का सर्वाधिक गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह है। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चेन्नई है, तूतीकोरिन है, कोचीन है, न्यू मैंगलोर है, मर्मुगाओ है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नेहवा शेवा। इसके अलावा एन्नौर है, कांडला पोर्ट है जिसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी अब जाना जाता है। और भारत का ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला में ही स्थापित किया गया था। और इसके अलावा है आपका अनायम, जो कि आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके बाद इस लिस्टिंग को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इसके बारे में बताया गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो कि आपका प्रयागराज हल्दिया विस्तार है। तकरीबन ये 1620 किलोमीटर लंबा है। विशिष्टता की बात करें तो यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यांत्रिकी नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। और ये विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भाग में इसको डिवाइड करा गया है। एक है आपका हल्दिया फरक्का, जो तकरीबन 560 किलोमीटर है। दूसरा है आपका फरक्का से पटना, जो कि 460 किलोमीटर है। और तीसरा है आपका पटना प्रयागराज, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें तो ये आपका सादिया धुबरी, इसका विस्तार जो है तकरीबन 891 किलोमीटर में है। ब्रह्मपुत्रा नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़, जो कि आपका 1384 किलोमीटर तक नौकायन योग्य है और जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जो कि आपका कोट्टापुरम कोल्लम विस्तार है। ये तकरीबन 168 किलोमीटर, 1000 नहीं, 168 किलोमीटर लंबा है। और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर के साथ जो है चंपाकारा 14 किलोमीटर और उद्योग मंडल 23 किलोमीटर नहरें इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की बात करें तो ये काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार तकरीबन 1078 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, ये आपका मतई या फिर मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नहर का विशेष विस्तार तकरीबन 588 किलोमीटर का इसको सम्मिलित करता है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आपको ज़रूर याद रखने चाहिए कि कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है उसका विस्तार कौन कौन सा है। विस्तार स्पेशली पूछा जाता है तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगला जो सेशन रहेगा उसमें आगे के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग कवर अप करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और जो प्लेलिस्ट में वीडियोस दे रखे हैं प्रीवियस जो हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए
और उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।